आइसो कब लगेगा, जैसे कि एक चेन है मस्त, सेकेंड लास्ट पे अगर CH3 लेते हैं तब अपन इसको क्या करेंगे, सेकेंड लास्ट पे, ठीक है ध्यान दो, सेकेंड लास्ट पे ये फ्री एंड है, फ्री एंड मतलब यहां से आगे बढ़ा सकते हैं, तो ये सेकेंड लास्ट वाला ये कहीं से लगा हुआ है, तो ये सेकेंड लास्ट को इसको अपन बोलते हैं आइसो। और जो सेकेंडरी होता है वो जनरली इस तरह से होता है कि एक कार्बन को ऐसे दो कार्बन लगे होंगे, तो ये वाला जो है देखो ये कार्बन, इसको 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे, क्योंकि ये कार्बन इसको भी लगा है इसको भी लगा हुआ है, तो ये 2 डिग्री है। जैसे ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 3 डिग्री कार्बन है। डिग्री तो समझता ना, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। 1 डिग्री कब होता है, जब एक को अटैच हो। 2 डिग्री कब होता है, जब दो को अटैच हो। 3 डिग्री कब होता है, जब तीन को अटैच हो। तो इसमें कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं आने चाहिए। तो सिर्फ आप आइसो का याद रखो कि सेकंड लास्ट कार्बन फ्रॉम फ्री एंड या फ्री वैलेंस, अगर उसमें CH3 अटैच्ड है तो वो आइसो होगा। इसमें झगड़ने की बात नहीं थी। क्लियर है सबको? सब नोट्स बना रहे होंगे। कोई नया नया लड़का लड़की कोई स्टूडेंट है तो बता दे मेरे को। सब पुराने हैं, नए हैं क्या कोई जो पहली क्लास कर रहा है? प्रतीक्षा कुंभार है कोई ऐसा? नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अपन अनसैचुरेटेड कंपाउंड भी बोल सकते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड बहुत क्लियर है, बराबर है। पहला पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ चेन, सभी लिखते जाएंगे। कौन सी चेन है, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन या पेरेंट चेन लिख सकते हो तो बेटर रहेगा। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन या मेन चेन लिख। तो अब सबसे पहला पॉइंट है कि पेरेंट चेन कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए कुछ रूल्स अपने को याद रखना पड़ेगा। पहला, कैसे चेन सिलेक्ट करते हैं, पहला आपको पता ही है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, ये सिलेक्ट करना है। या फिर यहाँ पे लिख सकते हो सिलेक्शन, ऐसा लिख सकते हो, सिलेक्ट द चेन विच कंटेन्स, फिर ये वो लिख लो, इसमें सभी का ये हो जाएगा, सिलेक्ट द चेन विच कंटेन ए, ये सबके लिए लागू होगा, समझ में आ रहा है? सिलेक्ट द चेन, चेन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, मल्टीपल बॉन्ड होंगे। बात समझ रहे हो? ऐसा चेन सिलेक्ट करना है जिसमें मल्टीपल नंबर ऑफ क्या होंगे, बॉन्ड होंगे। अब ये मल्टीपल नंबर ऑफ बॉन्ड मतलब कैसा, एक एग्जांपल अपन इधर पे देखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। पहले भी अपन देख चुके हैं सब।
बताए। अब जरा देखो चेन यहाँ पे कितनी है, कोई बोलेगा सीधा सीधा ऐसे करते, 1 2 3 4 5 6 की चेन, तो उसके चक्कर में ना पड़ना, पहले मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे आपको मिलने जरूरी है। तो बताए कैसे करेंगे, ये वाला चेन यहाँ से 1 2 3 4, यस, ये अपनी मेन चेन हो जाए। आप समझ रहे हो सब बात, समझ रहे हो सब बात। मैंने इन दोनों को अभी तवज्जो नहीं दी, तवज्जो दी अभी, जैसे मैं ऐसा भी कर सकता था 1 2 3 4 5, लेकिन ऐसा चाहता तो ये वाला डबल बॉन्ड भी छूट जाता। कहने का मतलब है बेटा कि डबल बॉन्ड जितने आप ले सको अपने चेन में, वो ज्यादा वैल्यू रहेगा उसकी। लॉन्गेस्ट चेन से ज्यादा वैल्यू डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड आप लो, तो फिर आपको ये ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा सर, ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड भाव देना है। हाँ, ज्यादा ट्रिपल या, हाँ ज्यादा वाले को साथ में लेना। अब इसको कैसे लिख सकते थे अपन, ऐसा भी लिख सकते थे, इसको आप सीधा लिखना चाहो तो ऐसा भी लिख सकते थे, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ठीक है, इसको इधर पे डबल बॉन्ड देता मैं, इसको इधर पे डबल बॉन्ड, ये ऐसा है एक्चुअली। फिर यहाँ से ये 2 कार्बन लगे, 1 2, फिर ये वाला इसको लगा 1 2, तो आपने ये वाली चेन से लग गई। अब आपको क्लियर हो जाएगा, देखो ये और ये दोनों सेम है बेटा, ये देखो 1 2 3 4 की चेन ही बन रही, यहाँ पे भी वही है 1 2 3 4, 1 2 3 4, कैसे भी नाम दे सकते हो। तो इसको मैंने सीधा कर दिया, इसको, ये किसको जुड़ा हुआ है, इसको जुड़ा है, तो इसको ऐसे 2 लगा दिया, इसको भी 2 लगा दिया। तो क्लियर हो गया पहला पॉइंट सबको। क्लियर हो गया सबको, ठीक है। दूसरा पॉइंट ए हो गया, उसके बाद बी लिखना है इसमें। वैभव वर्ग ने आज भी नहीं आया होगा, इसी में दूसरा पॉइंट बी लिखना है। दूसरा लिखना है सिलेक्ट द चेन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। मतलब ऐसी चेन सिलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो, कार्बन। जैसे सिचुएशन अपन बना लेते हैं। ठीक है, देखो जरा यहाँ पे गिनती कहाँ से होगी, यहीं से होगी, 1 2 3 4 5। आप इधर आओ या ऐसे जाओ, इससे 5 हो रहे, 2 डबल बॉन्ड आ रहे, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ पे 7 आपके क्या है, कार्बन है, और 2 डबल बॉन्ड भी है। तो इस बार आपकी मेन चेन क्या होगी, ये। क्यों, क्योंकि इसमें डबल मतलब ऐसे जाने से कितने हो रहा था, 1 2 3 4 5, ऐसे जाने से 5 ही कार्बन मिल रहे थे, हाँ 2 डबल बॉन्ड मिल रहे थे भाई तेरे, लेकिन ऐसे गए तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन भी मिल रहे और डबल बॉन्ड 2 ही है। तो कौन सा रास्ता सही रहेगा, सीधा सीधा रास्ता सही रहेगा। अरे सीधा सीधा रास्ता सही रहेगा क्या, बताओ। या फिर अगर ये कार्बन नहीं भी रहता, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ये नहीं भी रहता तो भी दुनिया क्या कहता, ऐसा। गिनती अभी कहाँ से कर सकते थे, यहाँ से कर सकते, 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो रहा, पॉइंट क्लियर करते जाओ, क्लियर हो रही है सबको।
ओके, तो दूसरा पॉइंट भी लिख लिया आपने। ये बड़े काम के है, ये अच्छे से लिख के रखो, ये क्योंकि बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके कुछ इसमें होगा। तीसरा पॉइंट सिलेक्ट द, वही पॉइंट है उसी में, मैक्सिमम विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। मतलब ऐसा चेन सिलेक्ट करते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट्स होना चाहिए। एक सिचुएशन अपन बनाते हैं। ठीक है, ऐसा बना दिया सपोज। तो नाउ अब कौन सा चेन सिलेक्ट करने का, तो लॉन्गेस्ट चेन तो सिलेक्ट करना, मल्टीपल बॉन्ड भी सिलेक्ट करना, वो जो दो रूल आगे पड़े वो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन भी, मल्टीपल बॉन्ड भी। अब यहाँ देख रहे हो आप दो ही तीन मल्टीपल बॉन्ड है, तो आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूएंट को भी लोगे। अब देखो ऐसा जाते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला, तब बन जाती है बात। क्योंकि ऐसे जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे भी जाते हैं, 7 ही हो रहा है, तो कार्बन का तो सेम सेम नंबर आ रहा है। यहाँ पे भी दो डबल बॉन्ड मिलते हैं, यहाँ पे भी दो डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे क्या ज्यादा सब्स्टिट्यूशन वाले को, हाँ, लेके चलना है। यहाँ पे ज्यादा आपको क्या मिल रहा है, सब्स्टिट्यूशन मिल रहा है। अभी नोमेनक्लेचर की बात नहीं करेंगे, थोड़ी देर उस पे बात कर लेते कि हाउ टू सिलेक्ट द चेन और क्या रूल उसमें फॉलो करने। क्लियर हो गया तीसरा पॉइंट भी। तो वो जो मैंने पॉइंट लगाया था उसमें 3 पॉइंट है। ए, इसमें ए में क्या था, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। ऊपर में क्या हेडिंग था, सिलेक्ट द चेन, वो आउट ऑफ वोट गया है, कोई बात नहीं। सिलेक्ट द चेन, फिर इसके 3 पॉइंट है। क्लियर है सबको। उसमें मैक्सिमम आपको बॉन्ड लाने हैं, इसमें आपको मैक्सिमम कार्बन भी ध्यान देना है, एंड साथ साथ में सब्स्टिट्यूएंट, मतलब ये तीनों आ गए इसमें। मानते हो इसमें क्या आ गए, तीनों आ गए। आओ, इसमें तीनों आ गए बेटा। अब और एक अपन इसका फीचर जान लेते हैं, इसके चेन की, स्पेशली किसकी होगी, चेन की बात होगी। तो ये चेन सिलेक्ट करते समय ये 3 बात हम ध्यान देने वाले, 3 in 1। हाँ, ये चेन सिलेक्ट करते समय बेटा ये 3 बातें ध्यान दें, सिर्फ चेन। और कुछ बातें ध्यान देंगे अपन, तो उसके लिए ऐसा लिखेंगे, थोड़ा सा एक छोटा सा हेडिंग कि सिलेक्ट द चेन which have the following feature। फीचर समझता ना, जिसके पास वो फीचर हो जो अपन देखने वाले। इसमें पहला, लोएस्ट पोजीशन फॉर मल्टीपल बॉन्ड। मतलब मल्टीपल बॉन्ड के लिए अपने को क्या करना चाहिए, लोअर पोजीशन लाना चाहिए। मल्टीपल बॉन्ड के लिए लोअर पोजीशन, मतलब कि ये अपन पिछली बार देखे ही है ऑलरेडी। मल्टीपल बॉन्ड जो होते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो उनको, है ना, उनको अपन क्या करेंगे,
लोअर पोजीशन देंगे। मतलब मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था भंडारा वाला, याद है किसी को? भंडारा वाला बात मैंने बताई थी। तो लोअर पोजीशन पे कैसे देंगे, कोई भी एग्जांपल अपन बना सकते हैं। आयुष खेतान नहीं आए क्या आज? आया है, वेरी गुड। तो इसका एग्जांपल कैसे बनाएंगे? लोअर पोजीशन फॉर मल्टीपल बॉन्ड, सपोज एक बना लेते हैं अपन अपने हिसाब से। ऐसा ले लेते हैं सब। तो लोअर पोजीशन मल्टीपल बॉन्ड की लेना है, तो कैसा ले सकते हैं अपन? ये वाला ही लेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7, और ये 1 2 3 4 5। लेकिन इसमें क्या हो रहा था, कार्बन की चेन कम जा रही थी। फिर आप यहां से गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसे में ऊपर वाले में डबल बॉन्ड कहाँ है? 1 पे है, और किस पे है? 5 पे। ये 1 और 5 है। ऐसे वाले में डबल बॉन्ड किधर आता? 2 पे आता और 6 पे आता। तो ये अपन बात गणित समझ रहे हैं कि क्या बात समझ रहे हैं कि ऐसे जाने से 1 और 5 पे आ रहा है, ऐसे आने से 2 और 6 पे आ रहा है। तो इनका एडिशन भी करके देखो, 1 + 5 6 होता है, और 2 + 6 8 होता है। तो ये लोअर पोजीशन कौन सी होगी? ये, और ये हायर पोजीशन होगी। तो ऐसा नहीं करेंगे। क्लियर होता है ये सबको? बताओ। इसमें एक और एग्जांपल अपन लिखते हैं। सपोज ऐसा है, अब बताओ कैसे जा सकते हैं अपन इसका? एक में डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है, कहाँ से गिनती कर सकते हैं अपन? ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो 1 और 5 पे आ रहा है, ऐसे भी 6 जा रहा है, 1 2 3 4 5 6। अब गिनती यहीं से क्यों कर रहे हैं, ये भी बात है। 1 2 3 4 5, ये तो अपनी चेन हो नहीं सकती है, क्योंकि इसमें और इसमें लोअर पोजीशन के हिसाब से 1 2 3 4 5 6, समझो इसको 6 की चेन भी बना दी। एंड जो डबल बॉन्ड है 1 और 4 पे आ रहे हैं इससे भी। अब ऐसे करते सीधा जाते 1 2 3 4 5 6। तो 6 में क्या होता कि वो डबल बॉन्ड 1 और 5 पे आता। तब 6 में क्या होता बेटा, सीधा जाते तो 1 और 5। तो आपको साथ साथ ये भी याद रखना है कि जो डबल बॉन्ड आप ले रहे हो उसकी लोअर पोजीशन भी होना जरूरी है। तो अपन ये वाला गिनती मैंने लिखा है बॉक्स में, एक वाली, हाँ 1 और 4 वाली लेंगे। यस विधि, 1 और 4 वाली लेंगे। तो और कुछ अपन बहुत सारे इसमें क्या करेंगे, एग्जाम्पल देख लेंगे, आपका ये क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। तो ये अपना हो गया लोएस्ट पोजीशन फॉर मल्टीपल बॉन्ड। ये वाला दो एग्जाम्पल आप लिख लो, 1 और 4 वाली। एंड दूसरा इसमें अपन लिख लेते हैं लोवेस्ट पोजीशन फॉर सब्स्टिट्यूएंट। मतलब सब्स्टिट्यूएंट को भी लोअर पोजीशन देना है। सर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में मेजोरिटी कैसे देंगे? यस, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में मेजोरिटी अपन
अल्फाबेटिकल ऑर्डर से देते हैं, बताएंगे उसको। दूसरा पॉइंट लिखो, लोएस्ट पोजीशन फॉर सब्स्टिट्यूएंट, मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट आया उसको अपन क्या करेंगे, लोअर पोजीशन के तहत लेके चलेंगे। ठीक है, तो सपोज एक एग्जांपल बना लेते हैं इसका। तो सब्स्टिट्यूएंट को भी अपन क्या करेंगे, इधर पे लोअर पोजीशन देने की कोशिश करेंगे, और मल्टीपल बॉन्ड आप ले रहे हो वो लो, बट सब्स्टिट्यूएंट्स को भी अपन लोअर पोजीशन देंगे। ठीक है, तो सपोज ये वाला यहाँ पे रख देते हैं, एक सब्स्टिट्यूट के अपन यहाँ पे ये ऐसा ले लिया। अब बताओ इसका कहाँ से नेमिंग कर सकते हैं, एक यहाँ पे कर देंगे। जरा सोचो इसके बारे में, ये डबल बॉन्ड है, वहां से सब्स्टिट्यूएंट वो सेकंड उस पे है, और यहां से आप देख रहे हो तो सब्स्टिट्यूएंट थर्ड उस पे। बहुत सोच समझ के बताना है। या ऐसा सोचो, एक दो तीन, यहाँ से डबल बॉन्ड तो ये इधर से आएगा। फिर सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार यार रुद्रांश, रुद्राक्ष तुम दोबारा वो कर लो। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, सब्स्टिट्यूएंट 6 पे आ रहा है। एक दो तीन चार पाँच छः सात, यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट 7 आ रहा है। तो यस, तो अपन राइट से क्यों जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड पहले ही है, तो यहां से जाएंगे, ऐसे जाएंगे। क्यों, देखो बेटा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है, ऐसे में। और ऐसा अगर जाते, ऐसा ऐसा जाते, तो ये 6 होता है, ये 7, तब सब्स्टिट्यूएंट कहाँ आता है, 7 पे आता। बात समझ रहे हो आप, 7 पे आता। अब यहाँ पे एक सिचुएशन देखेंगे अपन सब। यस ठाकरे, सब्स्टिट्यूएंट ऑन फर्स्ट कार्बन एंड डबल बॉन्ड ऑन फिफ्थ पोजीशन। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये वाला सही है। आप यहाँ पे लिख सकते हो 6 7 8, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट एट 7 इन करें, और ये यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट एट 6 करेक्ट, सब्स्टिट्यूएंट एट 6 अपनी इंफॉर्मेशन के लिए लिख सकते हो ऐसा। ठीक है, समझ गया ये लोअर पोजीशन फॉर, ये अपन बहुत एक्सट्रीम केस पढ़ रहे हैं, और नीट वालों को ज्यादा कुछ टेंशन लेना नहीं है, जितना बताया उतना पे ही आपका पूरा हो जाता है। ठीक है, नीट वाले बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, जो बता रहे हैं उससे ज्यादा सोचना नहीं तुमको। एंड मैं फिर से बोल रहा हूँ, जेडब्ल्यू वाले जो बता रहे हैं उतना तो एटलीस्ट सोचना। और डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी, हाँ, तो ये मैं बता रहा हूँ, इसके भी 3 पॉइंट लिख लेंगे अपन। तो अपन मेन चेन सिलेक्ट कर रहे हैं। पहला अपने लोअर पोजीशन फॉर मल्टीपल बॉन्ड लिख लिया, दूसरा अपन सब्स्टिट्यूएंट देख लिया, और तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है,
डबल बॉन्ड इज, ये इंपॉर्टेंट है, डबल बॉन्ड इज, लिख लो ऐसे ही, गिवन मोर प्रियोरिटी ओवर ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी पे रहेगा। ये जरा देख लो, एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं। ऐसा आया बेटा, तो एक तो आपको ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में से डबल बॉन्ड को ही यहां से स्टार्ट करो, क्योंकि दोनों तरफ क्या आ रहे हैं, दोनों तरफ बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो क्यू मतलब ये होता है बेटा अल्फा, अल्फाबेटिक ऑर्डर लेते हैं, डबल का डी लेते हैं और ट्रिपल का टी, तो डी पहले आता है और कोई रीजन नहीं है। तो ये अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे मैक्सिमम लोग गलत करेंगे। तो गिनती कहाँ से होगी, डबल बॉन्ड से, 1 2 3 4, इसकी तरफ नहीं जाने का, 5 6, 5 6, यहाँ पे एक थोड़ा सा मैं ऐसा कर देता हूँ, क्योंकि वो नहीं तो फिर सीधा सीधा जाते थे, स्ट्रेट चेन लेते थे। मैं यहाँ पे क्या बताने वाला चाह रहा हूँ कि यहाँ से भी 6 की चेन बन रही है, वहां से भी 6 की चेन बन रही है। अब समझो मेरी बात, यहाँ से भी 6 की चेन बन रही है, सीधे जाते तो भी 6 की चेन बन रही है। तो कौन सा वाला लेने का, तो डबल बॉन्ड वाला। क्या लोगे बेटा, डबल बॉन्ड। तो इससे समझ में आएगा कि आप ऐसा लिख सकते हो फिर, अगर जिसको समझ में, चेन विद 2 डबल बॉन्ड इज करेक्ट। ये ऐसा भी ले लो आप, ये चेन, चेन विद 1 डबल एंड 1 ट्रिपल, ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड इज इनकरेक्ट। तो इससे आपको ये याद रहेगा कि ये क्यों लिया था। ऐसा ठीक रहेगा ना। ये डबल को क्यों लिया, क्योंकि ये 2 डबल आ गए उसमें। सब अपन करेंगे, टेंशन ना लो। मतलब ये समझ लो कि सब चीज आपका होगा, हर रूल्स आपको यहाँ पे आएंगे। 2:01 थोड़ा सा पॉज करके मैं सर्च कम होती है। हाँ, अब मल्टीपल बॉन्ड की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। अब वो कहाँ पे, ये मल्टीपल बॉन्ड किसके लिए, सिर्फ और अल्कीन्स और अल्काइंस और अनसैचुरेटेड की बात करेंगे अपन, ठीक है। अनसैचुरेटेड, 1 मिनट ज्यादा नहीं, 1 सेकंड लूंगा। 1 मिनट, इनका 9th का क्या चल रहा है, 9th का ओके, वो दिख रहा है सबको। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें अब मैं ये ऐसा बताता, ये मिटा देता हूँ मैं। तब क्या करते आप, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तो 6 की चेन बन रही, तो आप चेन भी तो देखोगे ना, 7 की चेन बन रही थी,
और उसमें डबल बॉन्ड जरूरी नहीं डबल बॉन्ड की तरफ जाओ आप समझ रहे हो। 6 की चेन बन रही है यहाँ पे, वहां पे 7 की चेन बन रही है। चेन भी तो आपको देखना है, सीधा सीधा जाएंगे। इसमें क्या है, मोर नंबर ऑफ मोर कार्बन चेन। ये वाला में क्या है, लेस कार्बन चेन। जिसको कुछ भी नहीं आ रहा है ये सब लिखते जाओ। ये करेक्ट हो जाएगा, अपना मोर कार्बन चेन करेक्ट हो जाएगा, और ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर है ये। चलो आगे चलते हैं, नंबरिंग ऑफ चेन अपन अभी करेंगे दूसरा पॉइंट इसमें। तो बोले सर पहला पॉइंट कब लिखा था आपने? पहला पॉइंट क्या था बाबा, सिलेक्शन ऑफ चेन। दिख नहीं रहा ना, सिलेक्शन ऑफ चेन था पहला पॉइंट। अभी क्लियर हो। पहला पॉइंट क्या था बेटा, सिलेक्शन ऑफ चेन था, उसमें सब हमने पढ़ दिए। मतलब 3 और 3 6 पॉइंट उसमें आ गए। तो उसमें चेन ही तो सिलेक्ट कर रहे थे अपन। चेन में नंबर होता है, ये तो बात अलग है। अब इसको थोड़ा सा अलग वे से पढ़ेंगे, नंबरिंग ऑफ चेन। ये तो हेडिंग डालें, नंबरिंग ऑफ चेन। ये थोड़ा मिटा लेते हैं हम। सबको समझ में आ रहा है क्या? आज पूरे बच्चे नहीं है, क्यों? उनको बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया। हाँ सर, सब समझ रहा है। आकांक्षा, ये लांजवार का भी बड़ा, अरे यार क्या कर दिया मैंने। हम्म, इधर गए बाबा, ये चैनल तुम्हारा। मैं यहाँ पे चला गया व्हाट्सएप। ओके, ठीक है, ये हेडिंग डाला है नंबरिंग ऑफ चेन। लांजवार तुम, नेटवर्क तुम्हारा सही नहीं है, सिम चेंज कर सकते हो तो सिम चेंज कर लो, या फिर ट्यूशन में आके भी पढ़ सकते हो आप। तो लिखो नंबरिंग ऑफ चेन। तो नंबरिंग, ये आपको एक पॉइंट लिखना है, फिर उसमें अपन ABCD वाले वो जो अभी मैंने तरीका बताया था वो लिखेंगे अपन। नंबरिंग फ्रॉम दैट टर्मिनल, मतलब मैं शॉर्टकट में लिखा रहा हूं, उसका मतलब आपको पूरा मिल जाएगा। तो नंबरिंग किसका करेंगे, नंबरिंग कार्बन का करेंगे। नंबरिंग फ्रॉम दैट टर्मिनल, नंबरिंग फ्रॉम दैट टर्मिनल कार्बन एटम लिखो। नंबरिंग फ्रॉम दैट टर्मिनल कार्बन एटम, पहला पॉइंट। ये थोड़ा सा ठीक से कर सकते हो आप।
numbering of carbon chain from that terminal carbon atom such that, such that पूरा भी लिख सकते हो। पहला पॉइंट इसमें अपन लिखने वाले हैं वही, फिर भी लोवेस्ट पोजीशन गिवन टू, वही वाला आ गया ये मल्टीपल बॉन्ड, बट यहाँ नंबरिंग कर रहे हैं अपन। लोएस्ट पोजीशन किसको देंगे, मल्टीपल बॉन्ड। एक एक करके अपन क्या करेंगे, एग्जांपल लिखेंगे बाकी। तो दो वे से आप इसको गिनती कर सकते हो, 1 2 3 4 5। ये आपका क्या होता, ये क्या होता, करेक्ट होता। ऐसा दे रहते 1 2 3 4 5, ये क्या होता, ये वाला आपका करेक्ट रहता। तो आप ऐसा लिख सकते करेक्ट, जिसको समझ में नहीं आ रहा है ये वाला इनकरेक्ट, ऐसा लिख सकते हो ना, करेक्ट इनकरेक्ट। क्यों, यहाँ पे जो है बॉन्ड कहाँ क्या है, 1 पे है और 3 पे, 1,3 पे बॉन्ड है। यहाँ इनकरेक्ट क्यों है बेटा, क्योंकि यहाँ 2,4 पे है। इतना समझ जाएगा ना। तो लोएस्ट पोजीशन इज गिवन टू सब्स्टिट्यूएंट्स। जो वो उधर का दूसरा पॉइंट है, यहाँ का भी दूसरा पॉइंट अपन लिख सकते हैं बस। तो सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पोजीशन देना है। ऐसा देख, एक एग्जांपल ऐसा लिख। इसमें क्या समझेगा अपने को कि जैसे देखो, ये सब्स्टिट्यूएंट छोड़ देते हैं तो डबल बॉन्ड का है 1 2 3, यहाँ से भी दूसरे पे है, यहाँ से भी दूसरे पे है। तो सब्स्टिट्यूएंट को लोअर पोजीशन है, तो ये पहले पे है, ये दूसरे पे है, तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। ये वाला क्यों किया, इसमें आप करेक्ट लिख लो, ये क्या है, करेक्ट। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे है जरा देखो, अभी डबल बॉन्ड तो सेम ही है दोनों में, तो 1 और 5 पे सब्स्टिट्यूएंट है। ऐसा करते 1 2 3 4 5 6, ऐसा करते बेटा इनकरेक्ट होता। ऐसा करते इनकरेक्ट होता, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट जो है, सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे है, 2 पे है और 4 पे है। अब यहाँ पे देखो दोनों का वो 6 आ रहा है, ये भी 6 आ रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है जरा देखो, 6 पे है कि ये गड़बड़ कर दिया मैंने, 2 पे है 3 पे, बराबर है, 2 पे है 3 पे। क्लियर है सबको। क्लियर है। इसमें तीसरा लिखो, इफ पोजीशन ऑफ multiple bond and substituents are same from both ends। इसमें एक दो पॉइंट अपन डालेंगे।
तो समझो इसको, अगर दोनों पोजीशन मतलब यहां से भी वहां से भी अभी जैसे यही क्वेश्चन में कर देता हूं ऐसा, ठीक है, ये अलग से लिखना है, सभी लिखो क्योंकि बाद में जब आप रिवाइज करोगे तो सिंपल नोट्स है ये। तो अगर डबल बॉन्ड भी मल्टीपल बॉन्ड भी और सब्स्टिट्यूएंट भी दोनों जगह से, जैसे यहाँ पे दूसरे पे सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे भी दूसरे पे सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे भी दूसरे पे डबल बॉन्ड है, वहां से भी दूसरे पे डबल बॉन्ड है, तब अल्फाबेटिकल ऑर्डर मल्टीपल बॉन्ड को देंगे। मतलब डबल बॉन्ड का डी और ट्रिपल बॉन्ड का टी, तो डबल बॉन्ड को क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे। क्या देंगे तब, डबल बॉन्ड को। ये समझ लो आप, ये ऐसा आ गया सब कुछ। ये डबल बॉन्ड है, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड, ये भी दो पे है वो भी दो पे, तब आप डबल बॉन्ड को, ये वाला एग्जांपल में ज्यादा वो नहीं करता, ये वाला एग्जांपल इसमें लिख। कौन सा बना देता हूँ मैं, टेंशन नहीं। हाँ, तो ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से प्रायोरिटी किसको देंगे बेटा, डबल बॉन्ड। एक दो तीन चार पाँच छह, ये क्या होगा अपना, करेक्ट, अल्फाबेटिक ऑर्डर। और यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो जाता, ये तो अभी समझ में आ गया, इनकरेक्ट, अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं है। इसमें दूसरा पॉइंट लिख लो, पॉइंट्स वही वही रिपीट हो रहे हैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं, टेंशन ना ले। तो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर मल्टीपल बॉन्ड के लिए भी ऑब्जर्व होगा, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर सब्स्टिट्यूएंट के भी, सब्स्टिट्यूएंट के लिए भी ऑब्जर्व होगा। जो अभी हमने बात की थी, जो मैं दूसरा बना दिया था ना, मैं एग्जांपल बना दे रहा हूँ आपके लिए। ये ऐसा कर लेते हैं, ठीक, इस पे सी आर लगा लेते हैं, इस पे बी आर लगा। तो यार देखो, यहाँ से भी डबल बॉन्ड दूसरे पे आ रहा है, यहाँ से भी डबल बॉन्ड, यहाँ से भी डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूट दूसरे पे आ रहा है, यहाँ से भी दूसरे पे आ रहा है। तब आप क्या करोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर बताओ। अरे अनुज, सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी देखो, प्रायोरिटी किसकी अपन ज्यादा बोलेंगे, जैसे अभी, अब ये ऐसा करते हैं, सपोज कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे सीएल लगा दिया, तो अपन यहाँ से करते हैं ना, ये नंबरिंग यहाँ से करेंगे ना। सब देखेंगे, आप जो चल रहा है उस पर फोकस करो, ईच एंड एवरी पॉइंट आपको बताया जाएगा। तो जरा देखो इस पे, यहाँ पे क्लोरो है, यहाँ पे ब्रोमो है, बी पहले आता है इसलिए यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब वो एरो वाला किस्सा आपको समझता है, वो ऊपर में लिख लेना, जगह नहीं है, करेक्ट, अल्फा ऑर्डर, करेक्ट है क्योंकि अल्फा ऑर्डर है। यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो जाएगा बेटा, इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट क्यों है ये पता होना चाहिए, इनकरेक्ट क्यों है, वो तो जब वो पहला पता है तो दूसरा तो ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा। क्लियर है सबको इतना, लिखते जाओ लिखते जाओ, ये सब चीजें आपको बहुत काम आने वाली है जब आप रिवाइज करोगे। कभी कंफ्यूज होंगे तो सिर्फ ये सिंपल सिंपल सेंटेंस पढ़ के भी आप समझ सकते हो।
अभी इसके थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं अपन उसको। तो मतलब सिचुएशन के ऊपर डिपेंड रहेगा, हर सिचुएशन अपन क्रिएट करेंगे। क्लियर है ये? सबको इतना समझ गया? ठीक है, मिटा रहा हूँ फिर मैं। अब ये जो अगला टॉपिक अपन देख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बहुत कंफ्यूजन भी होता है बच्चों को। आराम से आप लोग लिखो उसको, समझो उसको, टेंशन नहीं लेना है बस। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग अपन डालेंगे कौन सा? तीसरा। पहला दूसरा वो हो गया, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेमिंग ऑफ साइट चेन हैविंग मल्टीपल बॉन्ड। मतलब क्या हुआ इसका? साइड चेन में जब मल्टीपल बॉन्ड आएंगे तो फिर क्या कहलाएंगे? नेमिंग ऑफ साइड चेन हैविंग, एच कैपिटल था तो कंफ्यूजन हो गया। तो पहला हेडिंग डालो, साइड चेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता रहा हूँ। साइड चेन डिराइव फ्रॉम अल्कीन। इसको नाम क्या बोलेंगे बेटा? इज अल्कीनील। मतलब शॉर्टकट में आप क्या कर सकते हो? ई को रिप्लेस कर सकते हो वायल से। मतलब क्या है बता रहा हूँ, जरा ध्यान दो। मतलब ये अल्कीन है, इसका एक हाइड्रोजन कम कर दिया, तो ई की जगह क्या कर देना आपको? अल्कीनील। मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो ये क्या है बेटा? एथीन है। एक हाइड्रोजन कम कर दिया, ये इसको अटैच हो गया ना, बात समझ रहे हो? तो ये नाम क्या हो जाएगा बेटा? इथीनील। नहीं समझा? एक और एग्जांपल लिख लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसको एक हाइड्रोजन कम करना, इसका नाम क्या होगा रे? प्रोपीन। एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो यहां से जुड़ेगा ये CH3, समझो बात तुमको, ऐसा जुड़ेगा। तो ये प्रोपीनील, प्रोपीनील। नील नितिन मुकेश। और फिर वो बाद में अपन देखेंगे, ये जो ई एन ई है, ये डबल बॉन्ड होता है ना, तो डबल बॉन्ड ई एन ई के पहले कार्बन में कौन सा डबल बॉन्ड है? से यहाँ पे देखो 1 2 3 से नंबर करेंगे, जिस कार्बन को साइड चेन लगा है, मतलब ये मेन चेन को साइड चेन लगी होगी, तो वही कार्बन जो उधर लगा है उससे नंबर करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोप 1
EN। तो थोड़ी देर में ये देखेंगे अपन, टेंशन की बात नको। अच्छा, अल्काइंस का क्या होता है, कोई बताएगा? दूसरा पॉइंट लिखना है, ये सब लिख लिया, आपको दूसरा पॉइंट लिखना है। बी, द साइड चेन डिराइव फ्रॉम अल्काइन। ई को रिप्लेस करना है वाइल से, सेम वही होगा। यस, तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं? ये तो वाइल वाइन था ना बेटा पहले से ही। नहीं, ये पहले से वाइन था, उसमें वाइल लगा दिया। अब बोले एग्जाम्पल, अब यहाँ पे मैं ये लिख देता, ऐसे ही सब लिख लो तुम लोग। अल्काइन है, इसका क्या होगा? ये तो वाइन है ना भाई। अरे भाई, ये क्या है? ये है इथाइन। हाइड्रोजन गायब। कौन सा करेंगे? ये वाला गायब कर देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होगा, अलग बात है। तो ये इथाइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो मेरे लिए कितना सिंपल हो गया, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम ऐसा मत करना भाई, और लिखो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझो, लिखो, सब चीज लिखो। सब चीज क्या करना है अनुज? लिखना है, लिखना। अभी पीयूष बताएगा ये किसकी आवाज है। लिखना है, लिखना। ट्रिपल बॉन्ड आएगा यहाँ पे, लिखना है रे भाई, लिखना। वेल्लुरु, हाँ वेल्लुरु था अपना एक फेवरेट स्टूडेंट था अपना। अरे मैंने पूछना भूल गया, वो पास हुआ कि नहीं वेल्लुरु? ये प्रणय, थोड़ा सा देख लो। अरे क्या बात कर रहे हो? अरे सब पास है सर। अरे वेल्लुरु वेल्लुरु का ऐसा मत करो यार, फेल हो गया करके मत बोलो। एटलीस्ट पास तो हो गया होगा यार, आई होप। फिर तुम बताओ, ये लोग तो बस। सर एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है शायद, वो जरूर मैथ्स होगा। वो जरूर मैथ्स होगा फिर। एम आई राइट? जरूर मैथ्स होगा। हाँ, क्या मैथ्स का कुछ आता नहीं था रे बाबा उसको। चलो ठीक है, ये लिख लिया होगा। ऑडियो ब्लर हो रहा है तो दोबारा ज्वाइन कर लो। ये लिख लिया सर? सर क्लास कितने बजे तक है? तो तनिषा किधर जाने का है तुमको? एक लास्ट पॉइंट लिखा देता हूँ फिर। ये लिख लिया क्या? हाँ बोलो ना, बोलो कुछ तो बोलो। कौन सा पॉइंट था? जो भी पॉइंट है उसमें एक पॉइंट और लास्ट अपन ऐड कर लेते हैं, राइट? एक लास्ट पॉइंट बस, तीसरा जो भी है। इफ अल्की if side chain is attached to main chain, ठीक है? if side chain is attached to main chain by double bond, then
वी यूज क्या लेते हैं? अल्किलिडीन। बहुत इंपॉर्टेंट है रे भाई। क्या यूज करते हैं वर्ड? अल्किलिडीन। मतलब डबल बॉन्ड है, मतलब अनुज मतलब ये कि अगर अल्केन लिया तुमने तो कितने हाइड्रोजन करोगे कम? दो। अब ये अल्केन है, इसका क्या होगा? अल्क। अल्क का तो वही रहेगी, अल्क। वाई एल। अल्किल लिडीन। क्या लिखेंगे? अल्किलिडीन। आई डी ए नहीं लिखेंगे, मतलब है ना। तो दो एच कम करने हैं। अल्किलिडीन। ये साइड चेन की बात हो रही है, अल्काडाइन से अभी मत करो, अल्काडाइन को अभी याद ही मत करो तुम लोग। अगर साइड चेन ऐसा है, CH CH3, सीधी सी बात है, ये CH3 था, दो हाइड्रोजन कम कर दी, तो ये क्या हो जाएगा? ऐसा बना लो अगर नहीं समझ रहा तो। ये CH3 ये क्या था? इथेन। क्या है? इथेन। दो हाइड्रोजन क्या करना है? कम। कौन सा करते हैं? ये वाला कर लेते। तो ये डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा यहाँ से, बराबर है। साइड चेन से वो क्या कर रहा है? डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है, तो ये इथेन का क्या? इथिलीडीन। आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। समझ आ गया सबको? चलो तो बताओ इसका नाम जाते जाते। ये किससे बना है बेटा? ये इससे बना है, CH3 ये क्या है बेटा? प्रोटीन है। इसमें से दो हाइड्रोजन कम कर दिए, ये क्या बन गया? प्रोपीली